महागठबंधन की समीक्षात्मक बैठक जयनगर प्रखंड की थी, जिसमें कई बातें निकल के सामने में आई है। जिसमें प्रमुख बातें आई कि ईवीएम की जो गड़बड़ी है उसकी जांच हो, जीविका का जिस प्रकार से दुरुपयोग किया गया, जीविका के माध्यम से जिस प्रकार से पैसे पहुंचाए गए, चुनाव को प्रभावित किया गया। लेकिन अब हम लोगों ने की मांग भी है कि 1,90,000 उस जीविका दीदी को उपलब्ध भी कराया जाए। अगर नहीं कराया जाएगा तो जन आंदोलन किया जाएगा निश्चित रूप से। और कई बिंदुओं पर आई जो हम लोगों के पार्टी में, संगठन में जिस प्रकार से जो लोगों ने चुनाव के बाद और चुनाव से पहले प्रशासन के तंत्रों द्वारा महागठबंधन के साथियों को बूथ से उठा के थाना में बंद किया। उसी प्रकार से चुनाव खत्म हो जाने के बाद जयनगर प्रखंड में आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेतृत्व करता है उनके पुत्रों के द्वारा कैसे धमकी दिया जा रहा है। लेकिन व्यापारी बंधुओं में चर्चा किया गया था कि राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन की सरकार आएगी तो व्यापारियों में भय व्यापक है। लेकिन जिस प्रकार से सत्ता का शपथ भी नहीं हुआ, उससे पहले से ही भारतीय जनता पार्टी के द्वारा और उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा जो आम लोगों को धमकी दिया जा रहा है, एफआईआर भी हुआ है। तो निश्चित रूप से हम मांग करते हैं सरकार से भी और प्रशासन तंत्र से भी कि कम से कम खजौली विधानसभा में शांति व्यवस्था बनाए रखें एवं गरीब, दलित, शोषित, वंचित, पीड़ित जिस प्रकार से आम आवाम ने वोट दिया है, कम से कम उनको किसी प्रकार से प्रताड़ित नहीं किया जाए। अगर प्रताड़ित किया जाएगा तो हम लोग जन आंदोलन करेंगे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जननायक कर्पूरी ठाकुर, जयप्रकाश नारायण के इतिहास को जो उन्होंने हमें संविधान प्रदत्त अधिकार दिया है उसका प्रयोग करके हम निश्चित रूप से खजौली में अमन और शांति लाएंगे। और सभी लोगों से हमारा हाथ जोड़ के विनती है, प्रार्थना है कि चुनाव संपन्न हो गया है, सम्मानित विधायक जी मंत्री भी बने हैं। हम आग्रह करते हैं, उनको शुभकामना भी देते हैं और आग्रह करते हैं कि खजौली को जिस प्रकार आपने पीछे धकेलने का काम किया है, आने वाले दिन में जो आप कहते हैं डबल इंजन की सरकार, निश्चित रूप से डबल इंजन के द्वारा इस विकास को, गाड़ी को आप आगे बढ़ाएंगे और निश्चित रूप से आने वाले दिन में एक नया खजौली को जो आप संचालित करेंगे, एक नया प्रकाश देंगे, उसमें हम लोगों से जो भी सहयोग चाहिए हम सहयोग करने के लिए तैयार हैं। लेकिन शर्त यही है कि गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, अल्पसंख्यक और वैसे लोग जो आपको वोट नहीं दिए हैं, वैसे लोगों को डराया धमकाया नहीं जाए और वैसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए जो अमन शांति व्यवस्था को बहाल करने में कहीं न कहीं आड़े हाथ आ रहे हैं।